मंगल शांति कुंथ मल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमिने पाशुव्रत वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय। चौबीसों के चरण कमल में चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बारी बारी अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या जिनेन्द्र या हो अवतार सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदू बारी बारी अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार। कोई भी बोल दो बहुत से तार। भव से तार ओ अरिहंता भव से तार भव से तार ओ अरिहंता भव से तार। पार उतार ओ अरिहंता पार उतार ओ अरिहंता पार उतार। भव माया में मैं भर माया भव माया में मैं भर माया पल भर चैन न लेने पाया पल भर चैन न लेने पाया। मोह नींद ने मुझे सुलाया मोह नींद ने मुझे सुलाया डूब रहा मझधार डूब रहा मझधार। भव से तार ओ अरिहंता भव से तार। जड़ दृश्यों के झूले झूला जड़ दृश्यों के
झूले झूला, आत्मभान निज घर का भूला, आत्मभान निज घर का। नाते रिश्तों में मन फूला, नाते रिश्तों में मन फूला, कर मृग जल से पार, कर मृग जल से पार। भव से तार, भव से तार, ओ अरिहंता भव से तार। बुद्धि विचक्षण के तुम दाता, बुद्धि विचक्षण के तुम दाता, दुख संकट में हो तुम त्राता, दुख संकट में हो तुम त्राता। तुम ही मात पिता और भ्राता, तुम ही मात पिता और भ्राता, करो भ्रमर उद्धार, करो भ्रमर उद्धार। भव से तार, भव से तार, ओ प्रभु वर मोहे भव से तार। सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयानम परम पर गयानम लोग्य मुव गयानम नमो सया सव सिद्धाणम। इक्कोवी नमुक्कारो जिणवर वत्स हस्सवद्ध मानस संसार सागरो तारे नरम व नारिंबा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। 12 बाना के 2 याद है। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में आप हम सब सत्संग और स्वाध्याय के माहौल में 1 घंटा जिनकी रुचि होती है, जिनके पास समय होता है, जिनकी भावना होती है, ऐसे व्यक्ति 7 काम छोड़ के भी सत्संग और स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। और जिनका मन जगत में ही रुचि रखता है, जगत को ही पसंद करता है, जगत के ही मोह में जीता है और जगत को ही महत्व देता है, वो जगत को ही जीवन में बहुत कुछ शिक्षा लेने के लिए समय शक्ति का उपयोग करता है। पर प्रश्न एक उठता है, कम जब कभी भी जहाँ कहीं भी जिस जगह भी, चाहे राजस्थान का कोई शहर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मारवाड़ हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी शहर हो, सत्संग और स्वाध्याय में जाके जहाँ बैठते हैं वहाँ हमको सांसारिक विचारधारा से अलग ही विचारधारा मिलती है। कोई करोड़पति है, अरबपति है, लखपति है, चाहे वो टाटा है कि कोई भी है, पर दुनिया में सबसे धनवान, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा शिक्षित या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या अपार संपत्ति जिसके पास है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का उल्लेख
प्रेरणा के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में सत्संग और सभा में नहीं लिया जाता। कहीं गीता भवन में जाओ, चाहे महावीर भवन में जाओ, चाहे गिरजाघर में जाओ, किसी भी जगह जाते हैं, वहां दुनिया में दुनिया के पास क्या है, कितना है, और दुनिया दुनिया से सीखती भी है। व्यापारी व्यापारी से व्यापार बढ़ाता है। विवाह शादी में भी व्यक्ति सुंदरता को महत्व देता है, शिक्षा को महत्व देता है, संपन्नता को महत्व देता है। संसार में जीने के लिए व्यक्ति सांसारिक विचारधारा को ही महत्व देता है और सांसारिक विचारधारा से मूल्यांकन करता है और सांसारिक विचारधारा में ही समस्तर खोज के व्यक्ति अपने जीवन के संबंधों को बनाता है। पर प्रश्न यह है कि उन सब का उल्लेख, उन सब का नाम, उन सब का महत्व, उनके धन की उपयोगिता, संसारी जीवन का महत्व, रंग रूप का, चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे किसी भी प्रांत में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, किसी भी धर्म सभा में जाओ, धन का महत्व प्रतिपादित करने का कोई व्याख्यान नहीं देता। रंग रूप का महत्व प्रतिपादित करने के लिए कोई व्याख्यान नहीं देता। सुंदरता को महत्व नहीं, संपन्नता को महत्व नहीं। खाने के कई प्रकार के भोजन कितने भी बनते हैं, और आज के समय में तो पार्टियों का सारा कार्यक्षेत्र अलग ही है, पर शायद उनकी प्रशंसा, उनकी प्रसिद्धि, उनका अनुकरण और उनके जीवन की क्रिया को महत्वपूर्ण बताने में कहीं भी धर्म सभा में, सत्संग सभा में उनका उल्लेख नहीं होता। कोई कितना भी 50 करोड़ का मकान बना ले, उसके उद्घाटन में कभी कोई संत जन नहीं जाते हैं। कोई कितना भी ऊंचा व्यक्ति हो जाए, उसकी धार्मिक सभा में अनुमोदना नहीं होती, और धार्मिक सभा में जिसकी अनुमोदना होती है, किसकी अनुमोदना होती है? जिसके भाव जगत में मनुष्य जीवन का महत्व समझ में आता है। क्रोध, मान, माया, लोभ का व्यवसाय जीव को संसार में 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कराता है, और परिभ्रमण की व्यवस्था बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ज्यादातर जीव को इंद्रिय सुख का, परिग्रह राग का, परिचय का, प्रसिद्धि का, रंग का, रूप का, जिसको जितना मोह होता है, जितनी आसक्ति होती है, जितना अभिमान होता है, और उस व्यवस्था को लेके अपने आप को व्यक्ति जितना बड़ा मानता है, बढ़िया मानता है, ऊंचा मानता है, उस व्यक्ति को मान कषाय और लोभ कषाय का रिजल्ट विपरीत परिस्थिति में मिलता है। पूरी उसकी परिस्थितियां बदल जाती है। आज आपके मेरी आंखों के सामने हजारों हजार व्यक्ति, लाखों व्यक्ति, करोड़पति, अरबपति जो भी थे, उनके पास जितना था, जो था, उन्होंने जितना भी महत्व समझा होगा, पर धर्म स्थानों में, धार्मिक आयोजनों में महत्व राम का है, श्री कृष्ण का है, भगवान महावीर का है, ऋषभदेव भगवान का है, अनेक संत साधकों का है। जीवन में जिन्होंने राग द्वेष क्षय किया, क्रोध, मान, माया, लोभ के व्यवसाय को छोड़ा और आत्मा और परमात्मा से जिनकी प्रीति हुई, उन्हीं का आख्यान होता है, उन्हीं के उदाहरण होते हैं, और उन्हीं का नाम लिया जाता है, और उन्हीं के गुणगान किए जाते हैं। संसार में व्यक्ति संसारिक रिद्धि सिद्धि में, रंग में, रूप में, प्रसिद्धि में, पैसे में, प्रशंसा में अपने आप को कितना भी ऊंचा मान ले, कितना भी अच्छा मान ले, और अधिकतर होता यही है, व्यक्ति सबसे ज्यादा समय परिग्रह राग को देता है। जरूरत से तो देता है और देना भी पड़ता है, देना भी चाहिए। परिवार को लेके बैठा है तो रोटी रोजी की व्यवस्था जमानी पड़ती है, पर परिग्रह राग व्यक्ति से इतना परिश्रम करवाता है, इतना परिश्रम करवाता है
कि जितना परिश्रम व्यक्ति और कहीं संबंधों में भी नहीं करता। और सबको मालूम है, सब जानते हैं, सबको मालूम है, सब जानते हैं, यही मिला है, यही छूटेगा। इस सच्चाई को कोई नकार भी नहीं सकता। इस सच्चाई को कौन नहीं जानता? किसके घर में मौत नहीं हुई और किसके दादा परदादा पिता करोड़पति के रूप में शरीर नहीं छोड़ा। मान लो सब नहीं, पर 100 में से 10 व्यक्ति करोड़पति अरबपति के रूप में भी शरीर छोड़ के जाते हैं। परिवार परिवर्तन होता है और जीने वाले उस सच्चाई को आंखों से देखते हैं। जीने वाले उस सच्चाई को आंखों से देखते हैं कि मेरे पिताजी गए, पिताजी गए, पिताजी क्या ले गए, पिताजी क्या ले गए। इस प्रश्न का जवाब किसी बेटे के पास सच्चाई में नहीं हो सकता, क्योंकि भाव जगत अपना है और अपने भाव जगत को अपन ही जान सकते हैं। अपने भाव जगत का व्यवहार जो शुभ कार्यों में होता है, त्याग में, तप में, भक्ति में, दान में, उसका उल्लेख करेगा। पर उसका उल्लेख कितना होगा? पिताजी के जाने पर पिताजी क्या लेके गए, कोई पूछे किसी को तो सब जानते हैं। पिताजी मकान छोड़ के गए, ब्याज बट्टे का व्यापार छोड़ के गए, दुकान छोड़ के गए, बेटे पोते छोड़ के गए, दाम्पत्य जीवन छोड़ के गए। जिंदगी भर जिनको समय दिया, जिनको प्यार दिया, जिनके लिए मेहनत करी, जिनको अपना माना और जिनके लिए मनुष्य भाव की उपयोगिता भगवान महावीर ने कहा समयम गोयम मां पमाए। हे गौतम, गौतम तो शब्द है, गौतम को संबोधित करके भगवान महावीर ने सारी दुनिया को उपदेश दिया। और उपदेश क्या दिया? समयम गोयम मां पमाए। मनुष्य भव का समय मिला है, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षण क्षण की कीमत कर, क्षण क्षण का सदुपयोग कर, क्षण क्षण आत्मा को जानने में लगा। पर मोही जीव, राग द्वेष की जिंदगी जीने वाला जीव अनंत काल से उन्हीं विचारों में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा यानी संस्कार, संज्ञा यानी आकर्षण, संज्ञा यानी लगाव, संज्ञा यानी खिंचाव। हर जीव का जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता है, वहां तक व्यक्ति अनंत काल से संसार में है और संसार में ही रहेगा। क्यों? कि उसको संसार ही सुहाता है, उसको संसार ही मीठा लगता है, उसको संसार का ही मूल्यांकन समझ में आता है, उसको इंद्रियों का राग ही उससे परिश्रम करवाता है, उससे परिग्रह ही उससे परिश्रम करवाता है। और संतों की वाणी, महापुरुषों का जीवन बुद्धि स्तर पे समझ में आता है, वाणी विवेचन में समझ में आता है, सुनाने में समझ में आता है, बताने में समझ में आता है। पर जीने में व्यक्ति अज्ञान का स्वागत करता है कि ज्ञान का स्वागत करता है, सच का स्वागत करता है कि झूठ का स्वागत करता है, खाने में स्वाद का स्वागत करता है या स्वाद के राग को छोड़ने का आनंद लेता है। वस्त्र परिवर्तन व्यक्ति करता है तो शरीर की सुंदरता को मुख्यता देके पुण्य के उदय का उपयोग शरीर के मोह में पाप का बंध है कि पुण्य का बंध है? इंद्रियों की आसक्ति में पाप का बंध है कि पुण्य का बंध है? लालसा में पुण्य का बंध है कि पाप का बंध है? संसार को दिखाने लायक व्यवस्था जमाने में मान कषाय का महत्व है कि निर्लोभता गुण का महत्व है? किसका महत्व है? और ये भी दुनिया जानती है कि जब जिसको समझ आती है उसके बाद उसके भाव जगत में बाह्य जगत का महत्व खत्म हो जाता है। महत्व खत्म हो जाता है, किसी भी उम्र में खत्म हो जाता है।
विचक्षण सिंह जी महाराज के जीवन में 8 वर्ष की उम्र में पिता का वियोग हुआ। 8 वर्ष की उम्र में पिता का वियोग हुआ और 4 वर्ष की उम्र में सगाई संबंध हो गया था। वो भी जमाना था। 4 वर्ष की उम्र में सगाई संबंध हुआ और महाराष्ट्र में हिंगन घाट मुनोद परिवार में हुआ। 4 वर्ष की उम्र में सगाई संबंध वो जमाना था और 8 वर्ष की उम्र में पिताजी का देहांत हुआ और पिताजी का देहांत होते के साथ उनके भाव जगत में विचार तरंग उठने लगी। ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है, ये संयोग क्या है, ये वियोग क्या है। पिताजी थे और है नहीं, थे और है नहीं, इसका राज क्या है, ये व्यवस्था क्या है। थे और है नहीं। हर दुनिया की वस्तु, हर दुनिया का व्यक्ति, हर दुनिया की कार्यक्रम का समय होता है और समय किसी का 10, किसी का 50, किसी का 25, किसी का 30। अंत तो गत्वा संयोग का वियोग अनिवार्य है। संयोग का वियोग अनिवार्य है। इस सच्चाई को सब जानते हुए भी जीवन का समय व्यक्ति किसको देता है? सच्चाई जानते हुए भी, समझते हुए भी, बुद्धि स्तर पे व्याख्या करते हुए भी लेखक भी बनता है, वक्ता भी बनता है और महापुरुषों की जीवनी बताने के लिए एक्टिंग भी करता है। पर सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति अपना समय क्रोध को देता है, लोभ को देता है, माया को देता है, ममत्व को देता है, 18 पापस्थान को देता है और जानता है कि पाप का भुगतान पशुगति है। और पशुगति आंखों से दिखाई देती है, आंखों से दिखाई देती है। पर आंखों से दिखाई देने के बाद भी समझ बिल्लों को ही आती है। भले कपड़े न बदले पर मन बदल जाता है। कपड़े बदलने पे मन बदलता है, पर कपड़े नहीं बदलने पर भी कभी कभी किसी का मन पूरी तरह बदल जाता है। और कितना बदल जाता है, कैसा बदल जाता है कि शारीरिक जिंदगी का राग ही नहीं रहता, इंद्रिय विषयों की चाह नहीं रहती, परिग्रह का राग नहीं रहता, परिवार का राग नहीं रहता, पैसे का राग नहीं रहता। अभी भी संसार में कभी कभी ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं जिनको देख के लगता है कि इनके जीवन में जागृति आ गई। जीवन में जागृति आती है, महापुरुषों का मार्गदर्शन मन भाता है, तब व्यक्ति को बाह्य जगत मोह के आधार पे सुहाने की व्यवस्था कम हो जाती है। बताओ आपको, हमको मनुष्य शरीर में आए कितने वर्ष हो गए? मनुष्य शरीर में आए कितने वर्ष हो गए? किसी को 50, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 40। इन सारे वर्षों में हमने जीवन जीने में शरीर को महत्व दिया कि आत्मा को महत्व दिया? परमात्मा को महत्व दिया कि संसार को महत्व दिया? संत वाणी को महत्व दिया या दुनियादारी को महत्व दिया? अपनी आत्मा से पूछें, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से पूछें कि हमारा जीवन शारीरिक जिंदगी में, मोह की जिंदगी में, क्रोध मान माया लोभ के व्यवसाय में, इंद्रिय विषयों में, रसना वासना में रुचि लेता है या परमात्मा के मार्गदर्शन में हमारा जीवन ऊपर उठ रहा है? शरीर की आयु तो कम हो रही है, मनुष्य भाव में जीने का समय कम हो रहा है। सब जानते हैं। हर हालत जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। प्रमाण पत्र किसको चाहिए? प्रमाण पत्र किसका चाहिए? हर परिवार में, हर घर से एक उम्र आने पर किसी न किसी की अर्थी उठती है और अर्थी उठाने वाले बेटे भी जानते हैं कि पिताजी सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। जीवन में इन्होंने भी महत्व कम नहीं दिया। पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोले, चोरी भी करी,
बेईमानी भी करी, धर्म किया, आटे में नमक जितना। तन का, मन का, वचन का, काया का, पैसे का व्यक्ति परोपकार परमार्थ में उपयोग कितना करता है? आटे में नमक जितना। 24 घंटे में 3 घंटे भी आराधना के लिए, परमात्मा भक्ति के लिए, शास्त्र स्वाध्याय के लिए, सज्जनों की संगति के लिए, संतों की वाणी सुनने के लिए समय निकालने का मन होता किसका है? दुकान पे जाने का समय हो और व्याख्यान का समय भी हो, व्यक्ति किसको महत्व देता है? और महत्व हर व्यक्ति देता है। गरीब देता है वहां तक तो ठीक है, रोटी कमा के खाना वहां तक ठीक है। ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं 2 पीढ़ी बैठ के खा ले, 2 पीढ़ी बैठ के खा ले, इतना पैसा है उनके पास, इतनी जमीन है, मकान है, व्यवसाय है, और उनको पता है सब छोड़ के जाना है। मालूम भी है, सच्चाई को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि आंखों से जाते हुए को देखते हैं। फिर भी जीवन में जागृति नहीं आती, फिर भी लोभ कम नहीं होता, फिर भी झूठ बोलने की आदत कम नहीं होती। चोरी करने में, व्यवसाय में कहीं न कहीं व्यक्ति पाप की कमाई करता ही करता है, और पाप की कमाई का भुगतान परिवार को नहीं करना पड़ेगा। पाप की कमाई करने वाला ही पशु गति में जाके अपमान और अभाव सहन करता है। जीव को अपनी दया नहीं आती, अपनी दया नहीं आती। अपनी दया जिसे आती है वो जीवन बदलता है। अपनी दया जिसे आती है, अपनी दया किसे आती है? निमित्त कोई भी मिलता है। किसको निमित्त मिला? पत्नी का निमित्त मिला। और धोखा, विश्वासघात का व्यवहार जब राजा को समझ में आया, आपने व्याख्यान में सुना है, क्या नाम था राजा का? भर्तृहरि। प्रसिद्ध नाम है, दुनिया जानती है। वही राग पत्नी का था, वही राग पैसे का था, वही सत्ता का था, संपत्ति का था। अपने आप को मनुष्यों में राजा की सीट पे मानता था और लगता था कि मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे अच्छा हूं, सब मुझे प्रणाम करते हैं। पुण्य के उदय को व्यक्ति सांसारिक जीवन में अपना उदय मानता है। पुण्य के उदय को जीव अपना उदय मानता है, भाग्य के उदय को अपना उदय मानता है, जबकि भाग्य का उदय बदलता है। भाग्य का उदय बदलता है, बीमारी में भी बदलता है, गरीब में भी बदलता है, परिवार में भी बदलता है, मोह माया में भी बदलता है, राग द्वेष में भी बदलता है, सब बदलता है। पर जब तक चोट नहीं लगती है और अंतरात्मा में चोट का लाभ नहीं मिलता है, वहां तक कितनी भी व्यक्ति को चोट पड़े, कितने भी निमित्त मिले, कितनी भी पाप की प्रवृत्तियां मिले, कितना भी धोखा हो, कितना भी विश्वासघात हो, पर व्यक्ति का मन उसी में लगता है। भगवान की भक्ति के भजन में कहा गया है, हे परमात्मा, हे परमात्मा, आपकी वाणी का लाभ लेके संसार से मुक्त होने वाले, संसार को राम राम करने वाले, मोह माया से मन को उठाने वाले और अपने आत्म कल्याण में लगाने वाले, एक वचन जिन आगमनो लही, एक वचन जिन आगमनो लही, नी पाव्या निज काम, मुझ सरीखो, मुझ सरीखो, एटले कारण लहे, न तरे कहो केम। मेरे जीवन में अनेक प्रसंग मिलते हैं, माता का वियोग, पिता का वियोग, किसी को पैसे का वियोग, किसी को भाई भाई में मित्रता दुश्मन का योग। कोई बोलता नहीं है, कोई चलता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई एक कार में बैठ के भी 2 तरफ मुंह करके बैठते हैं। एक दूसरे का मुंह नहीं सुहाता है, एक दूसरे की आवाज नहीं सुहाती है, एक दूसरे का परिग्रह नहीं सुहाता है, एक दूसरे का परिवार नहीं सुहाता है, एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुहाती है। सब कुछ जीवन में सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। एक वचन जिन आगमनो लही, निपाव्या निज काम। एक वचन शालीभद्र जी को मिला, एक वचन स्थूलीभद्र जी को मिला, एक वचन राजा
राजा हरिश्चंद्र को मिला। और एक वचन अभी अपन ने जिनका नाम लिया, राजा भर्तृहरि को मिला। एक क्या, हजारों नाम है। राम, कृष्ण, महावीर, सबके जीवन संसार के लिए सूर्य के समान प्रकाशित करने वाले जीवन है। सबके जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित करने वाले जीवन है, दुनिया को समझाने वाले जीवन है। पर समझ आती है उन्हीं को आती है, बाकी सारा संसार परिग्रह राग में उलझा ही रहता है। जिसे छोड़ के जाना है उसी को व्यक्ति जीवन देता है। एक वचन जिन आगमनो लही, निपाव्या निज काम, मुझ सरी को एटले कारण लहे, न तरे कहो के। यानी हमारे भाव जगत में संसार का राग इतना है, मोह माया का महत्व इतना है, रसना वासना की वृत्ति इतनी है, स्वाद की लोलुपता इतनी है। ये सारे निमित्त जो भी है उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है शरीर मैं हूं, शरीर मैं हूं। ये मान्यता सारे पापों की जड़ है। सारे पाप शरीर मैं हूं इसी मान्यता से होते हैं। परिवार को भी इसी वजह से संभालता है, धन को भी संभालता है, सबको संभालता है। पर मूल में भूल कहाँ है? मूल में भूल जिसको समझ में आ जाती है वो व्यक्ति संसार को राम राम करता है। हजारों ने किया है, हजारों ने किया है, संसार को राम राम किया, अपने में आराम किया। कब? जब संसार समझ में आ गया। संसार समझ में आता है वो स्वयं में समा जाता है। संसार जिसे समझ में आता है वो स्वयं में समा जाता है। हम धर्म ज्ञान जितना भी करते हैं पर हमारे भाव जगत में संसार का ही महत्व रहता है, संसार का ही महत्व रहता है, प्रसिद्धि का ही महत्व रहता है, प्रशंसा का ही महत्व रहता है, नाम का ही महत्व रहता है। कई व्यक्ति कई कार्य अच्छे करते हैं। मैंने पूछा एक व्यक्ति को कि आपने इतना बड़ा दान कैसे बोला? आप तो कंजूस प्रकृति के हो, आप दिखावा कर सकते हो, आप शब्दों में उदारता बता सकते हो, पर समय आने पर उदारता का व्यवहार आपके लिए संभव नहीं है। आपने ऐसा उदारता का व्यवहार कैसे किया? वो व्यक्ति कहने लगा, मुझे समाज में ऐसा काम करके नाम कमाना था, मुझे नाम कमाना था। अभी तक मेरे पास धन है पर मेरी पहचान दान के रूप में नहीं है। मुझे अपनी पहचान दानदाता के रूप में बनानी थी। अपनी पहचान, अपना नाम समाज में, अपना नाम मुझे समाज में बड़ा बनाना था। दान दिया पर दान देने का श्रेय क्या? नाम। कई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं यहाँ तक कि भंडार खुला के 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी व्यापार में भागीदारी रखते हैं। कई पुण्य से पैसा मिलता है, वो परमात्मा की कृपा मानते हैं। कृपा होती है ऐसा भी मान लो। वो धन कितना भी भंडार खुला के देते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख। क्यों? कि दान देने से हमको धन मिलता है, दान देने से धन मिलता है, दान देने से नाम बड़ा होता है, दान देने से पुण्य मिलता है, दान देने से पुण्य मिलता है, दान देने से नाम मिलता है, यश मिलता है, प्रशंसा मिलती है। आप कहोगे सारा संसार ऐसे ही तो करता है और ऐसा ही करेगा, और ऐसा करने में जगत का भला है। यहाँ प्रश्न अपनी आत्मा का, जगत का भला तो होता है। दान प्रवृत्ति को संसार में सबसे मुख्य बताया है, दान प्रवृत्ति को मुख्यता दी है और मुख्य है, आज भी है, कल भी रहेगा। क्यों? कैसे रहेगा? दानशील तप भाव, दानशील तप भाव, भाव का लाभ आत्मा को, तप का लाभ आत्मा को, जप का लाभ आत्मा को, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आत्मा को लाभ, सारे लाभ, सामायिक स्वाध्याय, त्याग, तप, सबका लाभ किसको है? अपनी आत्मा को। एक दान है जो दुनिया के काम आता है।
दान है जो दुनिया के काम आता है। और दुनिया में जितने भी परोपकार के कार्य है वो दान से ही उनका विकास है, दान से उनका निर्माण है। पूरे भारत में कहीं भी जाओ, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे भगवान का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, 24 तीर्थंकरों का मंदिर हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे उपाश्रय हो, और चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अंधों का स्कूल हो, गूंगे बहरों का स्कूल हो, मंदमती का स्कूल हो, संसार में जितनी भी संस्थाएं आत्म कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, दीन दुखियों की जरूरत के लिए, संसार में जितना भी दान दिया जाता है उसमें लोक कल्याण पर कल्याण है, लोक कल्याण पर कल्याण है। यहाँ बात है, यहाँ बात जो कही जा रही है, दान का निषेध नहीं है, दान दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, और जिस मन से भी देवे, फिर भी दूसरे का तो भला ही है। एक बार मैंने पूछा था सागर मलजी साहब से कि व्यक्ति दान करता है पर नाम भी चाहता है, तो उन्होंने कहा भले नाम चाहे पर दान जिसको दिया जाता है, जिस स्कूल का कमरा बनाया जाता है या स्कूल बनाया जाता है या धर्मशाला बनाई जाती है या मंदिर बनाया जाता है, वो लोक कल्याण के काम आता है, दुनिया के लिए उपयोगी है। स्कूल भी, कॉलेज भी, अस्पताल भी, मंदिर भी, उपाश्रय भी, दुनिया के लिए दान ही काम आता है। प्रश्न यह है कि दुनिया के लिए उपयोगी बनने वाला अपने लिए कितना उपयोगी है। उसका दान आत्मा में निर्लोभता का गुण पैदा करेगा, उसका संसार घटेगा। एक बार बाड़मेर की सभा में एक बहुत बड़ा पदाधिकारी, सरकार से संबंधित व्यक्ति था, और हमारे व्याख्यान में यही विषय आते हैं। मेरी बात चल रही थी कि दान देना बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, दान में पर कल्याण है, लोक का कल्याण है, जाति का कल्याण है, पशु पक्षी का भला है, पुण्य के उदय का सदुपयोग है। पर नाम दान देने वालों को अपने नाम का मोह भी कम करना चाहिए, दान देने वालों को अपने नाम का मोह भी कम करना चाहिए। आज भी गोयनका जी के विपश्यना शिविर में जितना सहयोग देता है, जितने व्यक्ति देते हैं, भारत और भारत से बाहर कितने स्थान बन गए, कितनी व्यवस्था हो गई, पर उनके यहाँ दान देने वाले का नाम का उल्लेख कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। यदि नाम के साथ कोई दान देता है उसका दान स्वीकार ही नहीं होता। ऐसी भी विचारधारा है, ऐसी भी भावना है। श्रीमद राजचंद्र का आश्रम बड़ौदा के पास आगास में करीब 500 व्यक्तियों के बंगले बने हुए हैं। बंगले बनाए, रहते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। सवेरे 4 बजे से रात को 9 बजे तक आराधना में, स्वाध्याय में, साधना में, भगवत भक्ति में, कार्यक्रम में व्यवस्था होती है। पर बंगले बनाने वालों को अधिकार का सुख वहां नहीं है, नाम का सुख नहीं है। आपने संस्था को भेंट किया है, आपको रहना हो, आपके बेटे को रहना हो, आपकी बेटी को रहना हो, आप जिसको रखना चाहो रख सकते हो, पर अधिकार का राग वहां नहीं हो सकता। 4 करोड़ की लागत से एक सभा भवन बना है, शायद 3-4 व्यक्तियों का दान है, नाम किसी का भी नहीं है। दान स्वांत सुखाय परहिताय, परहिताय तो हर व्यक्ति का दान होता है, हर व्यक्ति का दान परहिताय होता है। आपने किसी ठिठुरते हुए व्यक्ति को कंबल भी ओढ़ा दिया रात को, तो उसका भी भला किसी न किसी रूप में नींद आ जाएगी, उसको सर्दी कम हो जाएगी। आपने दिया, अच्छे भाव से दिया। कोई कहता अरे साहब वो तो कल बेच देगा जाके, अरे वो जाने, उसका काम जाने। आपने दया भाव से दिया, आपने उदारता के गुण से दिया, आपने मैत्री भाव से दिया, आपको उसका दुख अपना दुख लगा, उसका दुख आपसे सहन नहीं हुआ तो आपने दिया, तो आपने दिया, अपने भला हो गया। वो क्या करेगा इस पंचायत में जो ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा दिमाग की कसरत करते हैं,
वो व्यक्ति दान की बात करते हैं, दान देने में उनका पसीना छूटता है। और इस तरह की विचारधाराएं बोलते हैं कि देने वाले का भी मन भी कम हो जाए। कंजूसी व्यक्ति सीधी प्रकट नहीं करता, कंजूसी को भी कई शब्दों के बहाने पहनाता है। कंजूसी का व्यवहार भी प्रकट न हो। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा, महाराज जी अपन जो बात कर रहे थे दान की, पहले वही करें। मैं बाड़मेर में एक सभा में पूरे बाजार के बीच टेंट लगा था और व्याख्यान मेरा चालू था, और व्याख्यान में राजकीय व्यक्ति भी बैठे थे, और मेरा विषय यही चल रहा था कि दान सर्वोत्तम है जग कल्याण के लिए, पर कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। और मनुष्य भव ही ऐसा है जहां दान की प्रवृत्ति है। देवताओं में किसको दान दोगे? अनाप शनाप है, वहां किसी को जरूरत ही नहीं है। पशु पक्षी किसको दान देंगे? खुद के पेट की पड़ी है, खुद के पेट में पराधीनता है। कबूतरों को देखो, सवेरे इधर उधर घूमते हैं आकाश में, और जहां चुगा मिलता है वहां जाके बैठ के चुगा करते हैं। गाय को देखो, सवेरे सवेरे घर घर, पहले तो रिवाज था, अब तो फ्लैट बन गए, नहीं पता, घर घर गाय घूमती थी। एक एक रोटी घर के सदस्य, परिवार के सदस्य, एक मकान में पहले कई परिवार रहते थे, एक एक रोटी पेट पूर्ति के लिए लेने के लिए गाय घर घर घूमती है। क्यों? कि पशु जगत में पेट पूर्ति का भी साधन नहीं है, सोने की भी व्यवस्था नहीं है, स्नान की भी व्यवस्था नहीं है, खाने की भी व्यवस्था नहीं है, पीने की भी व्यवस्था नहीं है, सर्दी गर्मी से बचने की भी व्यवस्था नहीं है। अभाव और अपमान पशु गति में दो ही है। हम खुद ध्यान देके देखते हैं कि संध्या का समय होता है, तब यह मोर छत पे ऊंचाई पे बैठते हैं। मैं खास इरादे पूर्वक देखती हूँ, उनको भी ये पता है, क्योंकि चार संज्ञा सबके पास होती है। आहार संज्ञा, आहार का आकर्षण, शरीर का आकर्षण, जीवन से भय और रसना वासना, तो उनको भी भय होता है। तो शाम के समय बराबर पेड़ की ऊंचाई पे जाके बैठते हैं, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी उपस्थिति उनकी जिंदगी समाप्त कर सकती है, जैसे नवोलिया है, जैसे कुत्ता है। तो अपनी जिंदगी का बचाव करना सबको मालूम है। पेड़ के ऊंचाई पे जाके बैठते हैं, ऐसी जगह जाके बैठते हैं कि जहां से हमको, हमारी जिंदगी को खतरा न हो। हम मोहनबाड़ी में जयपुर में देखते थे बंदरों की लाइन सैकड़ों की, वर्षा ऋतु में ऐसी जगह खोज के जाते थे कि जहां वर्षा से हमारा बचाव हो जाए और निद्रा आ जाए। शारीरिक जिंदगी तक उनकी बुद्धि चलती है, शारीरिक जिंदगी तक बच्चों की देखभाल भी करने में छाती पे लेके फिरते हैं। पर पशु जगत में दान प्रवृत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वयं की जरूरत ही पराधीन है, जीवन जीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो पंडित जी सभा में मैं व्याख्यान दे रही थी, एक मेरा शब्द आ रहा था कि भाई दान देना बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, और मनुष्य को ही वो अधिकार है, और मनुष्य ही उपयोगी बनता है जगत के लिए। पर दान देने वालों को अपने नाम का मोह भी छोड़ना चाहिए। मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, एक बार दान देवे 100 बार घोषणा करे। दान देवे कोई घोषणा करे कोई, ऐसा संसार में चलता है। तो मैंने कहा नाम दान देने वालों को नाम का मोह भी कम करना चाहिए। तो वो जो बड़े पदाधिकारी थे, शायद इनकम टैक्स ऑफिसर या कौन थे, मेरे बाद में टिप्पणी के लिए वो खड़े हुए बोलने लगे। तो कहने लगे, माता जी आपका व्याख्यान सुना, भाषण सुना, विवेचन सुना, नाम का मोह इंसान क्या छोड़ेगा, नाम का मोह तो भगवान भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा शब्द बोल दिया बिना सोचे समझे। अब उनके बाद मैं कह के रखती हूं कि कोई भी पदाधिकारी मेरे वक्तव्य के बाद बोलेगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं माइक लूंगी, कि भगवान भी नहीं छोड़ सकते। मैंने माइक लिया, लेके बोला, मैंने कहा आपने
टिप्पणी में जो अपने विचार दिए, जो उद्गार निकाले, वो सर्वमान्य नहीं हो सकते। नाम का मोह भगवान भी नहीं छोड़ सकते। वो आपके जेब के भगवान होंगे, असली भगवान नहीं होंगे। भगवान के मार्ग में जा सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते। मैं इनका नाम का मोह और भगवान बने, ये संभव ही नहीं है। मैंने कहा वो आपके जेब के भगवान होंगे। फिर तो वो भी उठे वापिस। मेरी उनकी 15 मिनट बात हुई, फिर उनको बात समझ में आई। सच्चाई तो सच्चाई होती है, जैन बोले, वैष्णव बोले, कोई भी बोले। नाम का मोह छोड़ने की बात कौन नहीं करता, सब करते हैं। धन का मोह छोड़ने की बात कौन नहीं करता, सब करते हैं। आहार का मोह छोड़ने की बात कौन नहीं करता, सब धर्मों में किसी न किसी रूप में है। परोपकार की बात सब करते हैं। फिर तो वो महाशय 4 दिन जीप में 2 सिपाही के साथ रोज आके बैठते थे। 4-5 दिन हमारी सत्संग चलती रही। मैंने कहा सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। दान देने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैंने कहा कि मेरे दान देने वाले कम नहीं है, मेरे नाम पे दान देने वाले कम नहीं है, पर अपनी सांसारिक इच्छा पूर्ति को लेके दान दिया जाता है, नाम मेरा लिया जाता है, स्वार्थ पूर्ति अपनी होती है। मेरे लिए दान देने वाले 1000 में 1 होगा, 1000 में 1 होगा जो दान के लिए दान देता है, प्रतिदान की भावना नहीं रखता। प्रतिदान की भावना नहीं रखने वाला निर्लोभी होता है, निराकांक्षी होता है। उसको नाम का मोह नहीं होता, दाम का मोह नहीं होता, परिचय का मोह नहीं होता, प्रसिद्धि का मोह नहीं होता। उसको शारीरिक जिंदगी से संबंधित मोह उसका शांत हो जाता है। तो जब कभी कोई भी व्यक्ति, बात ये चल रही है कि दान देने वाले अधिकतर परोपकारी तो बनते हैं, परोपकार तो होता है। जैसे हम जिस उपाश्रम में बैठे हैं, भले जिसने बनाया जिसने बनवाया, पर उपयोगिता तो हो रही है ना, हमारे लिए भी हो रही है, आने वाले साधु साथियों के लिए भी होगी। तो धन परोपकार में उपयोगी है। धन के बिना परोपकार नहीं होता, धन के बिना संस्थाएं नहीं बनती, धन के बिना जगत के अच्छे कार्य नहीं होते। पद यात्रा में कितनी बार देखते हैं गूंगे बहरे कैसे कैसे बच्चे होते हैं, और सरकारी स्कूल भी होते हैं, सब तरह की व्यवस्थाएं होती है, और सब तरह की व्यवस्था में दान पहला नंबर है। पर दान देने वाले को दान का मोह छूट जाता है तो उसका भाव जगत कितना ऊपर उठता है। आपने हमने नाम सुना है, एक बार नहीं कई बार, मेरे से भी 2-3 बार सुना होगा। एक महिला आर्थिक संकट में है, पेट की पूर्ति के लिए 4 घर काम करने जाती है और उसके बाद अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। धनवान भी होते हैं पर धन का महत्व होता है, परिवार की मोह की व्यवस्था होती है, पर दान रुचि नहीं होती है। तो दूसरों की जरूरत में हाथ लंबा आसानी से नहीं होता है। तो महिला 4 घर का काम करके आ रही है पर बच्चा साथ में है, और बच्चा साथ में जब गया तो सेठानी के वहां खीर बनी है, और खीर परिवार के सदस्यों को खाते हुए देखा तो बच्चे का भी मन चला। बड़ों का मन चलता है, बच्चे का मन चले तो क्या बड़ी बात। और बच्चे का मन चलता है और बच्चा कहता है माँ मेरे को भी खीर, मेरे को भी खीर। माँ स्वाभिमानी थी, माँ समझ रही थी कि सेठानी सबको, घर की मालकन सबको पुरस रही है। उसमें दया होती, करुणा होती, विवेक होता, कर्तव्य में उदारता होती, संवेदनशीलता होती, पर दुख कातरता का गुण होता। तो एक कटोरी खीर बच्चे को पकड़ाने में क्या लगता था, एक कटोरी खीर बच्चे के लिए देने में क्या लगता था। माँ स्वाभिमानी थी, काम करते करते बीच में ही बच्चे को लेके घर गई और बच्चा और ज्यादा रोने लगा तो 2 थप्पड़ मारी। थप्पड़ किस लिए मारी? अपने तकदीर के लिए, कि मेरे पास बच्चे की इच्छा पूर्ति के लिए भी पैसा नहीं है। और घर पहुंची तो घर पहुंचने के बाद अड़ोस पड़ोस में भी
बच्चे की माँ की आवाज आ गई। माँ को अभाव में, दुख में बच्चे की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, उस निमित्त को लेके अपने आप को खींचने में आवाज तेज हो गई। पड़ोसी महिलाएं, अभी तो फ्लैट अलग होते हैं, वो जमाना अलग था, बच्चे को क्यों मार रही है, इतनी चिल्ला क्यों रही है, क्या हुआ क्या हुआ? तब वो कहती है किसी को नहीं, मेरे कर्म को रो रही हूं कि संतान की जरूरत के लिए भी मेरे पास अर्थव्यवस्था नहीं है। अरे क्या बच्चे को रुला रही है, क्यों दुखी हो रही है, इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटी सी बात है। पड़ोसन कहती है मैं भी 2-3 घरों से शक्कर, दूध और चावल लेके आती हूँ और खीर बना दे और बच्चे को खिला दे। कई व्यक्ति के गरीबी में भी भाव अमीर होते हैं, पैसा कम होता है, उदारता ज्यादा होती है। अपनी जरूरत की कटौती करके भी, नौकर के बच्चे को बुखार आ रहा है, माँ को बुखार आ रहा है, बहन को बुखार आ रहा है, तो कहता है 2 एप्पल ले जा, 2 केले ले जा, हमको खाना कहाँ जरूरी है, हमारा शरीर तो स्वस्थ है, तुम लेके जाओ और बुखार में अपने बच्चे को देना। संवेदनशीलता होती है, पर दुख कातरता का गुण होता है, इंसान में इंसानियत होती है, तो उसका हाथ लंबा दूसरों की जरूरत में बार बार होता है। कंजूस व्यक्ति बुद्धि का दान करता है, विचारों का दान करता है, धन का दान किसी भी बहाने से बचा लेता है। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरा राम। पड़ोसन ने चावल, दूध, शक्कर दे के बाद खीर बनवाई और उस गरीब माँ ने काम छोड़ के आई, बीच में खीर बना दी, बना के बच्चे के पास रख दी और रख के कहा ले अब तुम खीर खा, मैं जाती हूँ वापस काम करने। वो काम करने वापस जाती है और बच्चा खीर खाने के लिए बैठा है। कैसा भाव होगा कि दूर से आने वाले संत दिखाई देते हैं और उसके भाव में अहोभाव आता है, अरे मुझे मुनि को दान देना है, मुनि को दान देना है। दान देना तो ठीक, पर बहराते समय मेरे लिए खीर बनी, मैंने रोके खीर बनाई, मेरे को खीर खाने के लिए बचाना है, ये भाव खत्म हो गया और अहोभाव के साथ पूरी खीर बहरा दी और स्वयं की इच्छा लोप हो गई। जैसे हमारे संस्कृत में एक वाक्य आता है, ये कार्य क्यों नहीं हुआ कि लोप हो गया। इतने ऊंचा भाव, और ऊंचे भाव में विशेषता क्या, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, कोई दान की अनुमोदना करने वाला नहीं। माँ भी काम करने के लिए चली गई, दान न देखा, न आत्म प्रशंसा की, न दिखाया। दान ऐसे दिया कि जिसके दान को कोई नहीं जाना और अहोभाव पूर्वक, और अपनी जरूरत गौण कर देना सबसे बड़ी बात है। वह बच्चा अगले जन्म में शालीभद्र बना। ये कथा जैन समाज में बहुत बार आती है, क्योंकि निर्लोभता का गुण, क्या दान देते समय क्या गुण थे, लोभ कषाय नहीं, मेरे को कोई जाने, मेरे दान को कोई जाने, मेरे दान की प्रसिद्धि हो, मेरे दान का नाम हो। नाम के लिए ही ज्यादा दान दिया जाता है, पर उस व्यक्ति के, बच्चे के भाव में उसका दान देखने वाला कोई नहीं, प्रशंसा करने वाला कोई नहीं। एकदम गुप्त दान, देने वाला जानता है, लेने वाला जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता, और तीसरा कोई जाने ये भाव भी खत्म, और खुद के लिए बनाया ये भाव भी खत्म। इतने ऊंचे भाव कि शालीभद्र श्रेणिक महाराजा भी देखने आए। समय हो गया, अधिक बात नहीं करेंगे, पर दान परोपकार के लिए जरूरी है। आत्म कल्याण दान से कितना होता है, ये निर्लोभता का गुण, नाम का मोह नहीं होता है। और देने के बाद मैंने दिया, भीतर में संगीत जिसके नहीं बजता है। एक बार दान देने वाला 10 बार नाम पूछता है, कब लिखाओगे, मेरा नाम ऐसे लिखाना। और अभी तो ऐसा समय आया है कि बेटे पोते दोहते दोहती सबको एक फोटो में 25 सदस्यों को इकट्ठा कर देते हैं। भले उनको रोज खाने में नहीं बुलाए,
कार्यक्रम में नहीं बुलाए, अपनी हंसी खुशी में नहीं बुलाए, पर दान की जब बात आती है, आज के कार्यक्रमों में 20-25 व्यक्तियों की तस्वीर आ जाती है जो बड़ा दान देता है। दान देना जगत के लिए जरूरी है, जगत के लिए उपयोगी है, पर यह बात यह है कि हमारा दान हमारा आत्म कल्याण करेगा कि नहीं, हमारी आत्मा को निर्मल बनाएगा कि नहीं, हमारा पुण्य निर्लोभता गुण से बढ़ेगा कि नहीं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हमारे पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार।